हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एज जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन करते हो तो आपकी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सैलरी के साथ आपको और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ मिलेंगे। ओके, किसी भी स्टूडेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन की चीज़ होती है, वो होती है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आप जॉब में ज्वाइन करते हो तो आपको सैलरी क्या मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सैलरी। आप में से कई सारे होंगे स्टूडेंट्स होंगे, कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं लेकिन किसी कारण से वो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, या आप जिस जॉब में अभी काम कर रहे हो उसमें सैलरी कम होगी तो आप इसलिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में E1 स्केल में ज्वाइनिंग होती है। तो पे स्केल जो आपका रहता है वो होता है 40,000, बेसिक पे 40,000। तो बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA, और इसके साथ ही एक होती है पर्क्स। तो जो DA होती है वो नॉर्मली वेरी करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहती है। तो अभी जो DA आपको जो मिलेगी 40,000 जो आपकी बेसिक हो गई, उसके साथ DA नियरली 7,000 या 8,000 बनती है अभी। उसके बाद पर्क्स आपको मिलेगी 35% ऑफ दैट बेसिक पे, एंड HRA होती है सिटी के अकॉर्डिंग, जिस भी सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो वो आपकी बनेगी 8% और 16% या फिर 24% डिपेंडिंग ऑन द सिटी। सो और जो डिडक्शंस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डिडक्शंस होते हैं इनकम टैक्स के एंड आपके PF के, प्रोविडेंट फंड। तो ये डिडक्शंस वगैरह सारा होने के बाद जो इन हैंड आपकी जो सैलरी बनती है जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग वो होती है अप्रॉक्स 60,000 रुपीज। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो सारी डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ। अभी एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव आपको 40,000 बेसिक पे मिलेगी। वो वो एनुअली 3% उसमें इंक्रीमेंट रहता है। ओके, सो हर एक साल के बाद अप्रैल में 3% का इंक्रीमेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपके लिए सेल्फ एंड फॉर फैमिली ये टोटल आपका मेडिकल कवर्ड रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आप समझ सकते हो उसे। तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवन आपके फैमिली में मदर फादर किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड तो कभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो मेडिकल का बिल होगा वो आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी पे करेगी। ओके, एंड दूसरी चीज है कि इसके अलावा आपको क्वार्टरली 14,000 का अमाउंट दिया जाता है एज ए मेडिकल अलाउंस। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब का आपको पता रहता है कि नॉर्मली हर 3 इयर्स में आपका प्रमोशंस होते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी 3 इयर्स यू विल गेट मोबाइल अलाउंस जो कि होता है 5,000 रुपीज का। आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है और यूनिफॉर्म के स्टिचिंग के लिए आपको नियरली 11,000 रुपीज मिलता है, वो भी हर 3 इयर्स में एक बार मिलेगा। बैग लेने के लिए 3,000 रुपीज मिलेगा, वो भी आपको हर 3 इयर्स में मिलता है। नेक्स्ट थिंग है शूज के लिए नियरली आपको 3,400 एनुअली मिलता है। ओके, ये जो सैलरी डिटेल्स मैंने आपको बताया है और जो अमाउंट डिटेल्स बताया है ये है एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव। आप किसी में भी ज्वाइन करो, आप कॉमर्शियल में ज्वाइन करो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्वाइन करो, या फिर आप ATC में ज्वाइन करो, या आप एयरपोर्ट्स ऑपरेशंस में ज्वाइन करो, सारे में बराबर रहेगी। लेकिन अगर आप एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन करते हो तो उसमें एक्चुअली ये जो ATC होता है ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि ये बहुत ही स्पेशलाइज जॉब है। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको इनिशियल जो ट्रेनिंग होगी वो 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी ATC में। उसके बाद 9 मंथ्स की इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी, वो चलेगी लगभग 6 to 7 मंथ्स। वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक रेटिंग का प्रोविजन होता है इस ATC में। तो वो जो रेटिंग अलाउंस होता है
वो नियरली होता है 9 to 10,000। ओके, तो रेटिंग अलाउंस, और क्योंकि ये जो जॉब है इसमें थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है, इसलिए आपको स्ट्रेस अलाउंस भी मिलता है। तो रेटिंग अलाउंस प्लस स्ट्रेस अलाउंस, इसको मिला के नियरली आप समझ लो कि 12,000 से 20,000 के बीच ये रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी और कितना ट्रैफिक आप हैंडल कर रहे हो, कितना स्ट्रेस है उसके ऊपर। तो लगभग एज एन एटीसी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको नियरली 60,000 की सैलरी आएगी। उसके बाद लगभग 1.5 साल की जो टोटल ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहता है, रेटिंग और ये सब का जो प्रोसीजर होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद नियरली आप ये समझ सकते हो कि आपकी सैलरी में 15 to 20,000 का इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो ये जो टोटल बन जाती है ये आप समझ लो कि 60+15, अगर एवरेज भी मान के चलो 60+15, तो 75,000 आपकी जो सैलरी रहेगी ये इन हैंड सैलरी रहेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो पहली बात हो गई सैलरी की। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के साथ ही आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओगे और इसके साथ ही आप स्टेबल हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे या पहले आपने प्राइवेट जॉब किया है। तो प्राइवेट जॉब में होता क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं रहती, मतलब हमेशा हमें एक दिमाग में एक डर रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए और कुछ गलती हो जाए या कुछ वैसा सिचुएशन आ जाए और फिर मेरी जॉब चली जाए। जैसा अभी लॉकडाउन के टाइम में कई लोगों का जॉब गया, सैलरी डिक्रीज हुई ये, लेकिन ऐसा इस जॉब में कभी नहीं होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओ और इस एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के आना है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे से जुड़ जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।